हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि हैश पासवर्ड्स को किस तरह से क्रैक किया जाता है। तो यहाँ पर हम कुछ ट्रिक्स का यूज़ करते हैं और हैश पासवर्ड को क्रैक करते हैं। तो यहाँ पर इन ट्रिक्स को डिस्कस करने से पहले हमें ये आइडिया होना चाहिए कि हैश पासवर्ड्स क्या होते हैं, हैशिंग क्या होता है और हैश एल्गोरिथम किस तरह से वर्क करते हैं। तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। पहले आप उस वीडियो को देख लें ताकि हमें प्रॉपर तौर पर ये आइडिया हो जाए कि किस तरह से डेटाबेस में पासवर्ड्स को स्टोर करवाया जाता है। तो गाइज़, यहाँ पर मैं हैश पासवर्ड्स को क्रैक करने के लिए कुछ वेबसाइट्स का यूज़ करने वाला हूँ। उन तमाम साइट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो गाइज़, हमने जिस पासवर्ड को क्रैक करना है, सबसे पहले हमें उसकी हैश वैल्यू का पता होना चाहिए कि उस पासवर्ड की हैश वैल्यू क्या है। बाद में उस हैश वैल्यू को क्रैक करके ही पासवर्ड का पता लगाया जाता है। तो यहाँ पर अगर एडवांस लेवल की बात करूँ तो सबसे पहले हैकर एक वेबसाइट के डेटाबेस को हैक करता है और उस वेबसाइट के डेटाबेस में मौजूद तमाम पासवर्ड्स की हैश वैल्यू को निकाल लेता है। अब वो पासवर्ड्स की हैश वैल्यू वन वे इनक्रिप्टेड होती है, यानी कि हैकर उन पासवर्ड्स के हैशेस को डिक्रिप्ट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर अब हैकर उन पासवर्ड्स की हैश वैल्यू को क्रैक करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर अब हैकर उन हैश वैल्यूज़ को क्रैक करके पासवर्ड निकालने के लिए डिफरेंट किस्म की हैकिंग टेक्निक्स का यूज़ करता है, जिनमें से एक रैम्बो टेबल भी है। अब ये रैम्बो टेबल क्या होता है ये हम आगे चल के मज़ीद स्टडी करेंगे। इसके अलावा गाइस, अगर विंडोज़ की बात करूँ तो विंडोज़ में भी आपके तमाम किस्म के पासवर्ड स्टोर होते रहते हैं। अब ये पासवर्ड्स किस तरह से निकाले जाते हैं ये हम वीडियो में आगे चल के मज़ीद जानेंगे, बट उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि किस तरह से हैश पासवर्ड्स को क्रैक किया जाता है। तो सबसे पहले हम एक हैश वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो ये मेरे पास एक साइट है जिसके थ्रू हम ऑनलाइन हैश वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर अब नॉर्मली बात करूँ तो लोग अपने पासवर्ड को बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखते हैं और अमूमन लोग पासवर्ड की जगह पर अपना नाम सेट कर लेते हैं, यानी कि लोग इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अब मैं भी एक पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ ताकि मैं उस पासवर्ड की हैश वैल्यू निकाल कर उसे क्रैक कर सकूँ। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड सेट कर लेता हूँ हारून। अब यहाँ पर मैं हारून के साथ एक डिजिट भी लगा देता हूँ 8। तो अब मैं यहाँ पर हारून 8 की हैश वैल्यू को कैलकुलेट करूँगा। तो यहाँ पर जितने भी एल्गोरिथम हैं उन तमाम एल्गोरिथम की हैश वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है और इस साइट के थ्रू मेरे पास तमाम किस्म के एल्गोरिथम की हैश वैल्यूज़ निकल के आ चुकी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं MD2 की हैश वैल्यू, MD5 की हैश वैल्यू। यहाँ पर अगर नीचे देखें तो SHA-256 की हैश वैल्यू। इसके अलावा यहाँ पर टाइगर की हैश वैल्यूज़। तो यहाँ पर जितनी भी हैशिंग एल्गोरिथम है सब की हैश वैल्यू मेरे पास आ चुकी हैं। तो यहाँ से अब मैं एक हैश वैल्यू को कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से लेट्स सपोज मैं MD5 की हैश वैल्यू को कॉपी कर लेता हूँ। अब लेट्स सपोज मेरे पास ये पासवर्ड की हैश वैल्यू आ चुकी है। अब मैं इस हैश वैल्यू को क्रैक करूँगा ताकि मैं ओरिजिनल पासवर्ड का पता लगा सकूँ कि असल में पासवर्ड था क्या। अब इसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट साइट है उसका नाम है क्रैक स्टेशन। सिंपली आपने अपने गूगल क्रोम में जाना है और यहाँ पर क्रैक स्टेशन लिखना है। ये जो टॉप पर साइट है आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। ओके, तो गाइस हमारे पास जो मेन साइट है वो यही है और इसके थ्रू ही हमारा जो हैश का पासवर्ड है वो क्रैक होगा। इस साइट के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं तो सिंपली इन्होंने एक ट्रिक यूज़ की है। इन्होंने जितने भी वर्ड्स होते हैं डिक्शनरी के उन्हें लिया है और उन वर्ड्स की हैश वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया है और उन हैश वैल्यूज़ के टेबल बना लिए हैं। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि इस साइट के पास 190 GB का एक टेबल है जिसमें इन्होंने टोटल 15 बिलियन एंट्रीज डाली हुई हैं। इसके अलावा इस साइट के पास एक और टेबल है 90 GB का जिसमें 1.5 बिलियन एंट्रीज मौजूद हैं। गाइस, हमने अब सिंपली करना ये है कि जिस पासवर्ड को हमने क्रैक करना है उसकी हैश वैल्यू को यहाँ पर पेस्ट करवा देना है। यहाँ पर पेस्ट करवाने के बाद हमने इस कैप्चा को फिल कर लेना है। इस कैप्चा को फिल करने के बाद हमने यहाँ पर क्रैक हैश के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी जो हैश की वैल्यू है वो क्रैक हो जाएगी और मेरे सामने यहाँ पर मेरा पासवर्ड आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये साइट मुझे बता रही है कि MD5 हैश का यूज़ किया गया है और इस हैश की जो वैल्यू है वो ये है। तो यहाँ पर मेरा पासवर्ड क्रैक हो चुका है। अब इस साइट की ख़ास बात यह है कि इस साइट के थ्रू हम डिफरेंट किस्म की हैश वैल्यूज़ की वर्ड लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और उसे अपने डिफरेंट किस्म के पासवर्ड क्रैकिंग के मेथड्स में यूज़ कर सकते हैं। यानी कि मैं यहाँ से इजीली एक वर्ड लिस्ट डाउनलोड करने के बाद
उसके थ्रू डिक्शनरी अटैक करवा सकता हूँ और किसी के भी पासवर्ड को क्रैक कर सकता हूँ। इसके अलावा गाइस अगर विंडोज़ की बात करें कि विंडोज़ में पासवर्ड कहाँ पर स्टोर रहते हैं, तो विंडोज़ में हमारे पास सी पैनल के अंदर विंडोज़ के नाम से एक डायरेक्टरी होती है। उसके बाद हमारे पास विंडोज़ की डायरेक्टरी के अंदर सिस्टम 32 बिट की डायरेक्टरी होती है और यहाँ पर हमारे पास सैम के नाम से एक डायरेक्टरी मौजूद होती है जिसके अंदर विंडोज़ के तमाम पासवर्ड स्टोर रहते हैं। बट ये डायरेक्टरी हिडन होती है, इसीलिए हम इस डायरेक्टरी को नॉर्मली यहाँ से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अब इस सैम डायरेक्टरी को एक्सेस करने के लिए हम एक डिफरेंट मेथड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी विंडो के रन मोड में जाएंगे। यहाँ पर रन मोड में आने के बाद हमने यहाँ पर टाइप करना है regedit REGEDIT और यहाँ पर हमने एंटर प्रेस करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास कंप्यूटर के अंदर एक H की लोकल मशीन के नाम से डायरेक्टरी है। तो जैसे ही मैं इस डायरेक्टरी को एक्सपेंड करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास सैम के नाम से एक डायरेक्टरी आ चुकी है। इसी डायरेक्टरी के अंदर मेरे तमाम विंडोज़ के पासवर्ड स्टोर रहते हैं। इसके अलावा अब हमने इस सैम की डायरेक्टरी को किस तरह से रिट्रीव करना है, तो सिंपली हमने इस डायरेक्टरी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर हमारे पास एक एक्सपोर्ट की ऑप्शन आएगी। तो आप इस एक्सपोर्ट की ऑप्शन का यूज़ करके इन पासवर्ड्स को या इस सैम की डायरेक्टरी को अपनी USB के अंदर एक्सपोर्ट करके उन पासवर्ड्स को कहीं पर भी ले जा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इन पासवर्ड्स के बारे में आपको फ़र्दर बताऊं तो ये पासवर्ड पूरी तरह से इनक्रिप्टेड होंगे, यानी कि ये पासवर्ड हमारे पास हैश वैल्यूज़ के अंदर होंगे। तो हमें इन पासवर्ड्स को क्रैक करना पड़ेगा और नॉर्मली विंडोज़ 7 में ये काम करना बहुत ही ज़्यादा आसान था, बट विंडो 10 में मज़ीद यहाँ पर सिमेट्रिक एल्गोरिथम का यूज़ किया गया है और इन पासवर्ड्स को फर्दर इनक्रिप्ट किया गया है। इसके अलावा गाइस ये हमारे पास एक हैकिंग टूल है जो कि गिटहब के ऊपर अवेलेबल है। आप इजीली इस टूल का यूज़ करके विंडो 10 के तमाम पासवर्ड्स को जो कि हैशेस फॉर्म में हैं उन्हें इजीली क्रैक कर पाएंगे। तो आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस हमारे पास एक साइट है, आप इस साइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस साइट के थ्रू आप अपने पासवर्ड की सिक्योरिटी को चेक कर सकते हैं कि आपका पासवर्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सपोज जैसे कि मैंने अपना पासवर्ड हारून 8 रखा था, तो यहाँ पर अगर मैं हारून 8 टाइप करता हूँ तो ये साइट मुझे बता रही है कि इस पासवर्ड को क्रैक करने में मैक्सिमम 7 मिलीसेकंड लगेंगे और मेरा ये पासवर्ड इजीली क्रैक हो जाएगा। तो यहाँ पर इस साइट के थ्रू हम अपने पासवर्ड की सिक्योरिटी को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।